आईपीएल 2026 की तैयारी में जुट चुकी है धोनी की सीएसके, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक विकेट कीपर को अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल 2025 की तैयारी तो हो नहीं सकती क्योंकि आईपीएल 2025 की प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो चुकी है सीएसके। अब कुछ ही मैच बचे हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आईपीएल 2026 की तैयारी में सीएसके जो है अभी से जुट चुकी है। तो सीएसके ने आईपीएल 2026 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया और इसी सिलसिले में टीम ने गुजरात के विस्फोटक विकेटकीपर बैटर उर्विल पटेल को स्क्वाड में शामिल किया है। उर्विल ने चोटिल वंश बेदी की जगह ली है, जो बाएं टखने की लिगामेंट इंजरी के चलते आईपीएल 2025 से बाहर हो गए हैं। वंश बेदी को नवंबर 2024 में हुए मेगा ऑक्शन में 55 लाख रुपए में सीएसके ने खरीदा था, लेकिन उन्हें इस सीजन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 26 वर्षीय उर्विल पटेल को सीएसके ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए में ही साइन किया है और यह उनका आईपीएल में दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वह 2023 में गुजरात टाइटंस के साथ खेले थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिल सकी थी। हालांकि इस बार उनका चयन पूरी तरह से उनके धमाकेदार घरेलू प्रदर्शन के आधार पर हुआ है और सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि उर्विल ने 2024-25 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त बल्लेबाजी करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने 6 पारियों में 315 रन बनाए, वो भी 78.75 की औसत और 230 के स्ट्राइक रेट से, जो कि T20 फॉर्मेट के लिए बेहतरीन है भाई। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने सबसे ज़्यादा 29 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज से अधिक थे। रजत पाटीदार दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्होंने 10 मैचों में 27 छक्के जड़े। उर्विल ने त्रिपुरा के खिलाफ इंदौर में सिर्फ 28 गेंदों में शतक ठोककर सबको हैरान कर दिया। यह T20 क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक था और दुनिया भर में यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक बन गया। तो यही नहीं, उन्होंने इसी टूर्नामेंट में एक और 36 गेंदों पर भी सेंचुरी जड़ी थी। उनके ऐसे धमाकेदार प्रदर्शन ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों का ध्यान खींचा, लेकिन वह मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे। लेकिन कह सकते हैं कि सीएसके ने उन्हें खरीदने में बहुत देर कर दी, उन्हें अपने टीम में शामिल करने। शायद उर्विल और पहले आते तो सीएसके का नतीजा भी कुछ और रहता। तो अब सीएसके ने उन्हें देर से ही सही टीम में शामिल कर लिया है। तो सीएसके के लिए आईपीएल 2025 निराशाजनक जरूर रही है। बहुत ही अभी तक का सबसे खराब सीजन रहा है सीएसके के लिए आईपीएल 2025। वे प्लेऑफ की दौर से बाहर होने वाली पहली टीम बनी इस सीजन। इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने अगले सीजन की रणनीति पर काम करना फिलहाल शुरू कर दिया है, कह सकते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की चोट और टीम के सीनियर खिलाड़ियों की फॉर्म में गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि अब सीएसके को भविष्य की टीम बनानी होगी और ऐसे में उर्विल पटेल जैसे युवा और आक्रामक खिलाड़ियों को मौका देना बेहद अहम हो गया था। सीएसके ने न सिर्फ उर्विल को मौका दिया है, बल्कि 17 वर्षीय आयुष म्हात्रे को भी स्क्वाड में शामिल किया है, जो अब तक टीम के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। म्हात्रे को पहले ही एक मैच में मौका भी मिल चुका है। तो सिर्फ T20 ही नहीं, उर्विल पटेल ने रणजी ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। फरवरी 2025 में सौराष्ट्र के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने 197 गेंदों में 140 रनों की पारी खेली और यह उनके फर्स्ट क्लास करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी रही, जिसने यह साबित कर दिया कि उर्विल सिर्फ एक T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, बल्कि सभी फॉर्मेट में टिक कर खेल सकते हैं। तो अब सीएसके की नई दिशा क्या होगी? तो धोनी की कप्तानी में हमेशा से युवा खिलाड़ियों को तराशने की परंपरा रही है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर दीपक चहर। धोनी ने कई अनकैप्ड खिलाड़ियों को मंच दिया है। अब जब सीएसके एक नई टीम तैयार कर ही रही है, तो उर्विल पटेल जैसे खिलाड़ी टीम का अहम हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास पावर हिटिंग की काबिलियत है, विकेट के पीछे चुस्ती है और अब अनुभव भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो सीएसके के पास आईपीएल 2025 में अभी 3 मैच बाकी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उर्विल को कम से कम एक मुकाबले में ज़रूर आजमाया जाएगा और यदि वह उस मौके को भुना लेते हैं तो आईपीएल 2026 में उन्हें एक नियमित खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह सीएसके ने आईपीएल 2026 की तैयारी की शुरुआत कर दी है और उर्विल पटेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को शामिल कर यह संकेत दे दिया है कि टीम अब भविष्य की ओर देख रही है। तो क्या उर्विल सीएसके के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, ये फैसला हम आप पे छोड़ देते हैं।